वेलकम टू मोरा क्लासेस, आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी के लिए स्वागत करते हैं छोटे सी फैमिली मोरा क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, क्योंकि बड़ा कंटेंट तैयार करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना पड़ता है और मैंने बहुत सारे एनालिसिस करने के बाद आपके सामने वीडियोज़ को लेकर आया हूँ। याद रखना, मेरी दी हुई आईएमपी क्वेश्चंस मैं आपके साथ दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर इसके बाहर का एक सिंगल क्वेश्चन आ जाए तो आप मुझसे आके मिलिएगा। मैं आपको 100% की श्योरिटी देता हूँ बड़ा, कि अगर आपने दी हुई सारे क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व कर लिया बड़ा, तो मैं आपसे गारंटी देता हूँ बड़ा, इसके बाहर का एक सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा। और जो बच्चे सिर्फ पास होना चाहते हैं, जिनको लग रहा है कि सर बहुत डर लग रहा है, सिर्फ प्लीज़ पास करवा दीजिए, पास करवा दीजिए, तो उनके लिए भी मैंने बहुत सारी स्ट्रेटजी लेकर आया हूँ। और जिन बच्चों को 70 से 75 नंबर लाना है, उनके लिए भी प्लान लाया, और जिन बच्चों को 100 में से 100 लाना है, उनके लिए भी प्लान लाया। बस वो प्लान लास्ट में बताने वाला हूँ, ध्यान से समझना का। और पहले तो सबसे पहले ये समझ लीजिए हमें कौन कौन से क्वेश्चन पे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और कौन से क्वेश्चन हमें ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। और वीडियो लेट आया है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ बड़ा, क्योंकि अभी जो टाइमिंग हो रहा है, अभी बज रहा है 12:40। नाइट में कितने बज रहे बाबू? तो नाइट में बज रहे हैं 12:40, यानी 12:40 हो रहे हैं बड़ा। रात में 12:40 हो रहे हैं। तो इतने बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो पहले माफ़ी चाहूँगा कि बेटा वीडियो बनाने में काफ़ी लेट हो गया है, ठीक है। लेकिन अब महातांडव होने वाला है, महायुद्ध होने वाला है, और खतरनाक तरीके से बेटा हम लोग आप लोग की तैयारी करवाएंगे, ठीक है। जिसमें बेटा मैंने थियरी क्वेश्चन भी मैंने कंप्लीटली बता दिया है, इसी के अंदर थियरी भी आ गया है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आ गए। तो सो प्लीज पहले इस क्वेश्चन को जरूर करिएगा बेटा, और दुनिया के कोई भी पेपर से उठा के देखना बेटा, अगर सत्यम सर के आईएमपी से बाहर कोई क्वेश्चन आ जाए तो मुझे बोल के देखिए। मैंने लगभग यहाँ पर सारे क्वेश्चंस कंप्लीटली इंक्लूड कर लिए हैं, जो लगभग 2026 के अंदर, यानी लगभग मान के चलना कि 2026 में एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो नहीं आएगा। तो अच्छे से सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम देखिए बड़ा, तो स्वाध्याय जो एक्सरसाइज है बड़ा, उसके अंदर एक्सरसाइज 1.1 में आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, दूसरा और चौथा क्वेश्चन। 1.2 के अंदर बड़ा आपको दूसरा, चौथा और तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट करना है। 1.3 के अंदर बड़ा 1.3 के अंदर आपको पहला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन और छठा क्वेश्चन करना है। और 1.4 के अंदर बड़ा आपको दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन करना है। सेक्शन सी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, आप सभी के लिए बड़ा इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले बड़ा। तो इसमें बड़ा एक पांचवा क्वेश्चन है, एक छठा क्वेश्चन है, एक सातवां क्वेश्चन है, एक आठवां, एक नौवां, एक 10वां, 11वां, एक 14वां क्वेश्चन। इस सेक्शन सी के लिए इज द मोस्ट 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 इंपोर्टेंट। और अगर मैं बात करूँ सेक्शन डी के लिए बड़ा, तो सेक्शन डी में आपको करना क्या है? तो सेक्शन डी में बड़ा आपको तीसरा क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन आपको कंप्लीटली करना है। उसके बाद बात करें थोड़ा सेक्शन ई के लिए, चौथा, छठा, सातवां। सेक्शन एफ के लिए बड़ा पहला, दूसरा, चौथा, 10वां और तीसरा। बड़ा अगर मान लो इस चैप्टर में से बड़ा अगर आपको 5 नंबर के क्वेश्चंस तैयार नहीं करना है तो मत करो, जाने दो, ऑप्शन में निकाल सकते हो, नो डाउट, टेंशन बिल्कुल मत लो, चलेगा। हम दूसरा और चौथा कर लेंगे, आराम से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा, अभी तो मैं खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, अभी मैं आपको अपना प्लान भी बताऊंगा। उसके बाद बड़ा आपको कवर करना है उदाहरण में, उदाहरण नंबर 24 का दूसरा, सातवां और आठवां करना है। फिर उदाहरण नंबर 10 करना है, उदाहरण नंबर 4 करना है, उदाहरण नंबर 11 करना है। ये सभी क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर 1 के बड़ा। बोलो चैप्टर 1 के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए? आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 के बड़ा। अब हम चैप्टर नंबर 2 में बड़ा क्या करना है? तो चैप्टर नंबर 2 में बड़ा स्वाध्याय की बात करूं तो स्वाध्याय 2.2 में आपको क्या करना है बड़ा? देखो इतने क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है,
तीसरा क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन और 13वां क्वेश्चन करना है। फिर उसके बाद स्वाध्याय 2.3 में क्या करना है, तो उसमें बड़ा आपको दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन और 7वां क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्शन सी के लिए। तो सेक्शन सी में क्या करना है बड़ा, तो सेक्शन सी के लिए बड़ा आपको पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन करना है। उसके बाद सेक्शन डी में बड़ा क्या करना है, तो सेक्शन डी के अंदर बड़ा आपको यहाँ पर तीसरा, 5वां, 10वां और 12वां क्वेश्चन करना है। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन ई में पहला और छठा। सेक्शन एफ के लिए बड़ा तीसरा, चौथा, 10वां और 12वां ये कंप्लीट करना है। और उदाहरण की बात करूँ तो उदाहरण नंबर 26 और 14 का दूसरा, 14 का पहला, फिर उदाहरण नंबर 20, उदाहरण नंबर 22, उदाहरण नंबर 25, उदाहरण नंबर 9, उदाहरण नंबर 11, उदाहरण नंबर 7। तो बड़ा सभी बच्चों को चैप्टर नंबर 2 कंप्लीटली करना है। सभी बच्चों को करना है, जिनको पास होना है और जिनको 100 में से 100 लाना है, उन बच्चों को चैप्टर नंबर 2 पूरा करके जाना है। एक एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। क्यों कह रहा हूँ, आगे मैं आपको जब अपना प्लान बताऊंगा तब आपको काम आएगा, तो इसलिए पहले से कह रहा हूँ चैप्टर नंबर 2 आपको पूरी तरीके से करना है। या तो सत्यम सर ने जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है सिर्फ इतना ही अच्छे से रट लो, अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीख लो, यही आएगा, मतलब फाइनल यही आएगा। सत्यम सर कोई फालतू काम नहीं करते, कोई फालतू वीडियोस नहीं बनाते। उनका काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो टू द पॉइंट, जो बोर्ड एग्जाम में आएगा, दिस इज फाइनल, वही क्वेश्चन देंगे बेटा। आपको फालतू कोई क्वेश्चंस नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोग समझिए बेटा, बहुत एनालिसिस करने के बाद मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करता हूँ बेटा, और बहुत मेहनत करता है एनालिसिस करने बेटा, यूं ही कुछ भी नहीं दे देता हूँ बेटा। मैं मेरी वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट होता है, लेकिन बेटा पूरा कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा मैं। ठीक है, जब आपको एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, जब आपको समझाऊंगा, तरीका बताऊंगा, तब आपको मजा आएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 की बात करूं तो चैप्टर नंबर 3 में बड़ा अगर बात करूं तो इसके अंदर बड़ा अगर बात करूं स्वाध्याय की बड़ा, तो 3.1 में बड़ा पहला, दूसरा और चौथा करना है। 3.2 में बड़ा आपको पहला करना है, दूसरा करना है, छठा करना है, 7वां करना है और 8वां करना है। सेक्शन सी के अंदर बड़ा जो क्वेश्चन दिया देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां, 7वां, 9वां और 10वां। सेक्शन डी के लिए बड़ा बात करूं तो चौथा, 5वां, 8वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां। सेक्शन ई की बात करूं तो तीसरा, चौथा और 5वां। सेक्शन एफ की बात करूं तो सेक्शन एफ में पहला है, दूसरा है और छठा है। एकदम ध्यान से समझना, जो चीजें मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, जो चीजें मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसे ध्यान से समझिएगा बेटा। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। ठीक है, तो क्वेश्चन को जितना मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, जितना मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, उतना ही आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना है, उसके अलावा एक भी क्वेश्चन नहीं करना है। डन। अब मैं आपको उदाहरण की बात करूं तो उदाहरण में कौन कौन से सवाल हमें करना है, तो उदाहरण नंबर 16वां का दूसरा क्वेश्चन करना है, और उदाहरण नंबर 17वां का दूसरा क्वेश्चन करना है, उदाहरण नंबर 2 करना है, उदाहरण नंबर 9, उदाहरण नंबर 8, उदाहरण नंबर 10, उदाहरण नंबर 15, उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 4। ये हमारे चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बड़ा ये करने से बड़ा आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, सिर्फ 16 नंबर मिलेगा। ठीक है, और इसमें भी अगर आपने बड़ा बड़े क्वेश्चंस नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट अपने एटलीस्ट कम से कम A B C के तो क्वेश्चन कंप्लीट कर ही सकते हैं ना, डी के तो कर ही सकते हैं ना मैडम। तो वो चीजें हम करेंगे और डेफिनेटली करेंगे। मैं जितना आपको गाइड कर रहा हूँ और जितना मैं आपको बता रहा हूँ, बस इतना ही आपको करके जाना है मैडम। ठीक है, बस कुछ दिन और अच्छे से दिल से मेहनत कर लो मैडम, जिंदगी संवर जाएगी आपकी, क्योंकि ये जिंदगी बार बार नहीं मिलती, जिंदगी एक ही बार मिलती है, और जीना हो तो सही से जियो। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की बात करता हूँ। तो चैप्टर नंबर 4 की बात करूँ, जिसमें स्वाध्याय की बात करूँ तो स्वाध्याय 4.2 में बड़ा पहला क्वेश्चन करना है और तीसरा क्वेश्चन करना है। 4.3 में बड़ा आपको दूसरा क्वेश्चन, तीसरा और चौथा क्वेश्चन करना है। सेक्शन सी की बात करूँ तो सेक्शन सी में बड़ा आपको पहला करना है, 5वां करना है, तीसरा करना है, 8वां करना है। और सेक्शन डी की बात करूँ बड़ा तो सेक्शन डी में बड़ा चौथा, छठा, 8वां और 10वां और 11वां करना है। ई की सेक्शन ई की बात करूँ तो दूसरा और 5वां। सेक्शन एफ की बात करूँ तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। और उदाहरण की बात करूँ तो उदाहरण में आपको 7वां उदाहरण, 10वां उदाहरण, चौथा उदाहरण और 19वां और तीसरा,
जो बच्चे सिर्फ पास होना चाहते हैं, जिनको स्टेट बिल्कुल भी नहीं आता है, उनको चैप्टर नंबर 4 कंप्लीटली करना है। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 18 नंबर मिल रहे हैं और बड़ा मात्र 2 चैप्टर से आप पास हो जाओगे। कैसे? 2 चैप्टर पढ़ करके हम 40 से 50 नंबर कवर करेंगे। कैसे 2 चैप्टर पढ़कर हम 50 नंबर ला सकते हैं? अभी सत्यम सर आपको पूरा प्लान के साथ समझाएंगे। सिर्फ मात्र 2 चैप्टर, सिर्फ 2 चैप्टर दूंगा बड़ा, आप डेफिनेटली पास हो। बट जैसा मैं कह रहा हूँ, जैसा मैं समझाऊंगा, उस तरीके से अगर फॉलो करोगे डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और दूसरा, जो बच्ची का टारगेट है कि सर स्टेट में इस बार 100 में से 100 लाना है, तो क्या करना है? तो पूरा प्लान मैं बताऊंगा। और जो बच्चों का टारगेट है कि सर मैं 80 से 90 नंबर लाना है, तो उसके लिए क्या करना है, तो वो भी प्लान में बता रहा हूँ। आप बस ध्यान से समझते चलिए बड़ा। अब बड़ा देखो, मैंने स्टेट का पार्ट 1 नहीं दिया है, जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर, वो चैप्टर मैं स्किप कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो चैप्टर कोई भी बच्चा ना करे। हाँ, जिसको आता है नो डाउट करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैंने उसकी आईएमपी नहीं दी है, मैं नहीं चाहता था कि कोई बच्चा वो चैप्टर करे, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट बड़ा, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट होने के कारण बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वो चैप्टर हम कैसे करें। इसलिए मैंने वो चैप्टर को क्या किया है, ऑप्शन रख दिया। हाँ, उस चैप्टर में से हम पढ़ेंगे क्या, तो उस चैप्टर में से हम सेक्शन ए और सेक्शन बी और थियरी वाला पोर्शन तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन प्रैक्टिकल की बात करो तो हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे उसमें से। हम उसमें से थियरी वाला पोर्शन करेंगे। इसे सेक्शन ए के लिए, सेक्शन बी के लिए, सेक्शन सी के लिए वो जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हम जरूर पढ़ के जाएंगे। अब हम पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 2 की बात करूँ बड़ा, तो पार्ट 2 के चैप्टर नंबर अगर मैं 2 की बात करूँ, तो इसमें हमने कौन कौन से उस आईएमपी क्वेश्चन दिए, तो स्वाध्याय 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6। 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5। सेक्शन सी के लिए बड़ा, तो आपको पहला करना है, दूसरा करना है, तीसरा करना है, चौथा करना है, पांचवा करना है, छठा करना है, सातवां करना है, आठवां करना है, नौवां करना है, 10वां। ये 10 क्वेश्चन में से आपको डेफिनेटली सेक्शन सी में आता है, मतलब आता है। और सेक्शन डी के लिए आपको करना है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 5, 100%, 200% गारंटी। जाओ, जो क्वेश्चन नंबर 5 ये 200% की गारंटी देता हूँ, ये वाला थियरी आएगा 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 और फाइनल आएगा। और 6 और क्वेश्चन नंबर 8 करके ही जाना भाई, काम हो जाएगा। और सेक्शन ई में बड़ा, एक तो आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, सेक्शन एफ का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, उदाहरण हम लोग कौन सा करेंगे, तो उदाहरण में आपको 13वां उदाहरण करना है, दूसरा करना है, छठा करना है, 12वां करना है, 14वां करना है, 16वां करना है। तो इतने क्वेश्चन बड़ा क्या करना है, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और बच्चों, मेहनत करना सीखो बड़ा। ठीक है, बिना मेहनत का कोई भी चीज़ नहीं मिलती है, क्योंकि मेहनत करने से ही हम सारी चीज़ें हासिल कर सकते हैं। इवन माँ बाप की खुशी भी आपकी मेहनत में ही बड़ा। एक बार आपको मेहनत करना है, एक बार आपको अच्छे परिणाम लाना है, अच्छे रिजल्ट लाना है, जिससे आपके माँ बाप को भी गर्व हो और आपको भी गर्व हो, और आपके जो पढ़ा रहे टीचर्स हैं उन्हें भी बहुत प्राउड फील हो। तो क्या आप लोग चाहते हो ना कि प्राउड फील हो? तो होना ही चाहिए, और ज़रूर करिएगा बड़ा। क्योंकि जब मैं आप लोगों के लिए नाइट में वीडियोस बना सकता हूँ लेट नाइट तक, तो क्या आप लेट नाइट तक अच्छे से स्टडी नहीं कर सकते हो? करना बड़ा। नींद भी ज़रूरी है, पढ़ाई भी ज़रूरी है, ज़िंदगी जीना भी ज़रूरी है, आगे बढ़ना भी ज़रूरी है। तो लाइफ में हर एक एक्टिविटीज़ ज़रूरी है, बस जीना आना चाहिए। ठीक है ना? सारी चीज़ों को बड़ा आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है। बस कुछ दिन की बात है, उसके बाद चमकते सितारे बन जाओगे। एक दिन ऐसा समय आएगा, आप कॉलेज की दहली पे होगे, आप कॉलेज की लाइफ में होगे, और इस समय तुम्हें याद आएगा, काश वो स्कूल लाइफ ही हमारे लिए सबसे बेस्ट लाइफ था। कॉलेज लाइफ में तो कुछ भी नहीं है। आपके लिए स्कूल लाइफ सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि लोग कहते हैं कि स्कूल लाइफ में ही वो माँ बाप के ताने, टीचरों के ताने, टीचरों की मार, माँ बाप के डांट की वजह से हम लोग कम से कम कुछ अच्छे संस्कार सीखते हैं। क्योंकि कॉलेज में जाने के बाद ना आपके माँ बाप आपको डांटते हैं, ना ही आपके टीचर्स आपको डांटते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप खुद अपना खुद का डिसीजन लेते हो। इसलिए ये समय है, इस समय का सही उपयोग करो। आगे जाके आपको कोई समझाने वाला नहीं होगा, आप खुद अपनी ज़िंदगी से परेशान हो जाओगे, क्या करें, क्या करें, क्या करें? ये समय है पढ़ने का, तो पढ़ लीजिए मन लगा के बड़ा। मौका मिला है तो छोड़ो मत बड़ा, दबा के पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। ठीक है?
आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम करेंगे चैप्टर नंबर 3, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, ठीक है, चैप्टर नंबर 3। चलिए तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे स्वाध्याय के क्वेश्चन। सेक्शन सी में हम लोग कौन कौन सा करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 4 करना है, क्वेश्चन नंबर 6 करना है, क्वेश्चन नंबर 7 करना है, क्वेश्चन नंबर 8 करना है, क्वेश्चन नंबर 9 करना है और क्वेश्चन नंबर 10 करना है। सेक्शन डी के लिए हमें क्या करना है बाबू? तो सेक्शन डी के लिए हमें 6ठा क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन और 13वां क्वेश्चन करना है। सेक्शन ई के लिए क्या करना है? तो सेक्शन ई के लिए पहला, फिर इसके बाद तीसरा, फिर इसके बाद चौथा, फिर इसके बाद 5वां, फिर इसके बाद 9वां। सेक्शन एफ के लिए आपको पहला और 6ठा क्वेश्चन ही करना है। उदाहरण नंबर 3 करना है, उदाहरण नंबर 10 करना है, उदाहरण नंबर 11 करना है, उदाहरण नंबर 12 करना है, उदाहरण नंबर 13 करना है, सॉरी 14 करना है, उदाहरण नंबर 17, उदाहरण नंबर 19, उदाहरण नंबर 20, उदाहरण नंबर 21। इतने क्वेश्चन आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 में प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और मैं आपको प्लान बताऊंगा ये 6 दिन में आपको कैसे तैयारी करना है, पूरी प्लानिंग के साथ बताऊंगा, बस आपको अच्छे से बस सुनते रहना है, ठीक है। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 4, लिमिट, लक्ष्य चैप्टर। इसमें स्वाध्याय की बात करूं तो स्वाध्याय 4.1 में आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है, क्वेश्चन नंबर 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 4 करना है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 करना है। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। सेक्शन सी का बड़ा क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 13 करना है मैडम। सेक्शन डी की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 15 करना है। सेक्शन ई की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 3 करना है, 8 करना है और 10 करना है। अब उदाहरण की बात करूँ बड़ा, उदाहरण नंबर आपको 2, उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 12, उदाहरण नंबर 13, उदाहरण नंबर 14, उदाहरण नंबर 15, उदाहरण नंबर 16, उदाहरण नंबर 20, उदाहरण नंबर 21, उदाहरण नंबर 23, 24, 25, 26, 27 और 28। इतने क्वेश्चन बड़ा आपको क्या करना है? उदाहरण बड़ा 90% क्वेश्चन जो बड़ा स्वाध्याय के क्वेश्चन भी आते हैं, तो उदाहरण के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमें सारे क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इतने क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ प्लीज इसे जरूर करके जाइए बड़ा। और 2026 में जब स्टेट का पेपर आए तब एक बार आके सत्यम सर ने जो IMP दिया है एक बार मैच करके देखने बड़ा, आपको खुद रियलाइज होगा कि सत्यम सर ने जो दिया है फाइनल वही क्वेश्चन देखने को मिला है। एनालिसिस यूं ही नहीं होता है बड़ा, बड़ी मेहनत लगती है, ठीक है। अब आ जाओ आप सबका फेवरेट चैप्टर विकलन पार्ट 2 का, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है। स्वाध्याय की बात करूं तो सेक्शन सी में आपको करना है 5वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन, 15वां, 16वां और 17वां क्वेश्चन। सेक्शन डी की बात करूं बाबू तो आपको 5वां, 6ठा, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 18वां, 20वां। सेक्शन ई की बात करूं तो 8वां, 9वां, 11वां। सेक्शन एफ की बात करूं तो 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन दिए हैं। अगर ये 6 क्वेश्चन अगर सेक्शन एफ के कर लेते हो तो सेक्शन ई की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। इसमें से ही आता है बड़ा, इसमें से ही सेक्शन ई में आता है क्वेश्चन, ये फाइनल है। ये 6 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन कंफर्म फाइनल आता है बड़ा। उदाहरण की बात करूं, उदाहरण नंबर 12 है, 8 है, 12 है, 13 है, 14 है, 20 है, 22 है, 25 है, 26 है, 27 है, 29 है, 31 है, 32 है, 34 और 35 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को कंप्लीटली करना है। तो बड़ा ये था मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 के चैप्टर्स की इंपॉर्टेंस दी बड़ा। अब मैं आपको बताऊंगा सर हमें कौन से चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है और हमें किस तरीके से तैयारी करना है। तो वो तैयारी बता दीजिए सर, स्टेट में कैसे पढ़ें और किस तरीके से तैयारी करें कि हमारा सब काम हो जाए। तो चलिए सेक्शन वाइज मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ सेक्शन ए। सेक्शन ए बेटा वैसे 20 नंबर का आता है, तो सर सेक्शन ए 20 नंबर का आता है, तो कौन से चैप्टर में से कितने MCQ आते हैं? तो अगर बेटा मैं पार्ट 1 की बात करूँ तो पार्ट 1 में से चैप्टर 1 में से 2 MCQ, चैप्टर 2 में से 2, चैप्टर 3 में से 2, चैप्टर 4 में से 2 आएंगे। अगर मैं पार्ट 2 की बात करूँ तो पार्ट 2 चैप्टर 1 में से 2, चैप्टर 2 में से याद रखना पार्ट 2 के जो चैप्टर 2 है उसमें से 3 MCQ आते हैं और 3 में से भी 3 आते हैं, 4 में से 2, 5 में से 2 आए। इस तरीके से आपके 20 नंबर कंप्लीट हो रहे हैं। तो सर ये जो सेक्शन ए है इसकी तैयारी हम लोग कहाँ से करें? तो सत्यम सर जो MCQs वीडियो लाने वाले हैं या जो ला दिए हैं बेटा, ऑलरेडी मैंने सेक्शन ए की वीडियो बना दिया है,
आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो कम्युनिटी पोस्ट पे मैं पोस्ट कर दूंगा, एक बार फिर से आप लोग जाकर के इस वीडियो को देखिए। सेक्शन ए की वीडियो ऑलरेडी मेरा मैंने बना दिया है और बहुत डिटेल में बनाया है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। सेक्शन ए आप लोग करो ना सर, सेक्शन ए की वीडियो लाओ, सेक्शन ए की वीडियो लाओ, बड़ा ऑलरेडी सत्यम सर ने ऑलरेडी बना दिया है सेक्शन ए की वीडियो, पर फिर भी आप लोगों के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं फिर से बनाऊंगा, टेंशन मत लो। बट अभी हम चाहते हैं कि अभी हमारे पास जो टाइम है उसका यूटिलाइज करो ना, जिससे सत्यम सर आपको आगे के सेक्शन भी चला सकें। तो सेक्शन ए की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, कम्युनिटी पे जाके चेक करो ना, कम्युनिटी जिसपे पोस्ट करते हैं ना हम लोग, उस पोस्ट पे जाके देखो सत्यम सर ने वहां पर पोस्ट किया हुआ है सभी चैप्टर के एमसीक्यूज, एक बार जाके उसे रिवाइज कर लो बड़ा। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की बात करूँ, तो सेक्शन बी की जो बात करूँ 10 नंबर का आता है बड़ा, एक चीज ध्यान रखना। तो पार्ट 1 की बात करूँ तो चैप्टर 1 में से, 2 में से, 3 में से, 4 में से आता है। पार्ट 2 की बात करूँ चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 में से 2 आता है, 5 एक और फिर 5 में से 1 आता है। तो इस तरीके से बड़ा आपके यहाँ पर 10 मार्क क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्या हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं सेक्शन सी की बात करूँ बड़ा, तो सेक्शन सी जो है बड़ा, सेक्शन सी आपका 7 क्वेश्चन करना है कोई भी, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, ऐसे आपके कितने क्वेश्चन होंगे, 14 नंबर का क्वेश्चन है। जिसमें से पार्ट 1 की बात करूँ तो पार्ट 1 में बड़ा आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 करना है। पार्ट 2 के अंदर बड़ा चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5, 4 में से चैप्टर नंबर 5। तो कोई भी 7 क्वेश्चन करना, तो बड़ा मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा सर कौन से क्वेश्चन हमें करना चाहिए बड़ा। तो ध्यान से समझो बड़ा, कौन से क्वेश्चन पे फोकस करना है। तो पार्ट 1 तो आपको पूरा पूरा करना ही है, और बड़ा ये कर लो बड़ा, इतने क्वेश्चन तो आपके काम हो जाएंगे, ये 4 और ये 3, तो आपके 7 क्वेश्चन आप आसानी से हो जाएगा। तो आप चैप्टर नंबर 1 और 2 दोनों चाहो तो निकाल सकते हो। अगर चैप्टर नंबर 2 के सवाल करना चाहो तो इजी, ये करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, ये अभी मैं बताता हूँ आगे बड़ा, ये चीज यहाँ तक क्लियर हुआ, आगे बात करता हूँ। फिर सेक्शन डी की बात करूँ तो सेक्शन डी बड़ा वैसे कोई भी 8 क्वेश्चन करना होता है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, ऐसे 24 नंबर का सेक्शन होता है। इसमें से पार्ट 1 में से बात करूँ तो 1 में से 2 आएगा, 2 में से 1, 3 में से 2 और 4 में से 1। फिर पार्ट 2 का चैप्टर 1 में से 3 और 2 में से 2 और 5 में से। अब करना कितना, 8 है। तो बड़ा मैं आपको सजेशन दूंगा कि 2 क्वेश्चन ये हुआ, 2 क्वेश्चन ये 4 और 2 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन हुए, 7 एक 8 और एक 9। तो हम क्यों ना ये दोनों चैप्टर कर लो और ये इतना कर ले, तो पार्ट 1 का ऑप्शन हमारा पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, इसको करने की जरूरत नहीं है। तो मतलब ये वाला सेक्शन चैप्टर 1 पार्ट 1 का प्रोबेबिलिटी संभावना, वो तो करने की जरूरत नहीं, वो मत करो, टाइम वेस्ट मत करो। वेट करना है थोड़ा, इसमें आपको टाइम वेस्ट कर लो, ये सीख लो बड़ा, पर ये सीखो मत, अभी नया चैप्टर सीखने जैसा नहीं है बड़ा। मेरी बात मानते हो बड़ा, अगर मैं जो कह रहा हूँ प्लीज मेरी बातों को समझो। सत्यम सर आपको जो भी सलाह दे रहे हैं परफेक्ट सलाह दे रहे हैं। ठीक है, अभी मैं जितना बता रहा हूँ सिर्फ उतना ही फोकस करो, उतना ही पढ़ो बड़ा, इसके अलावा एक भी चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इसमें से बड़ा अगर कोई चैप्टर नहीं आता है तो सत्यम सर बैठे हैं, वो आपको करवा देंगे। इसके बाद बात करूँ सेक्शन ई की बात करूँ तो सेक्शन ई बड़ा एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, 3 क्वेश्चन करना है, 12 नंबर होगा। तो 3 में से 2 आएगा, 4 और 5 में से। तो इसमें मैं आपको सजेशन दूंगा कि ये दोनों पहले कर लो, और ये दोनों में से बड़ा एक सवाल इजी होता है और एक सवाल थोड़ा सा हार्ड होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें का इजी वाला और ये दोनों, ये 3 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, तो हमारा क्या होगा, पार्ट 2 के सेक्शन ई बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, और 12 में से 12 नंबर ला सकते। इतने इजी क्वेश्चन होते बड़ा, इतने आसान क्वेश्चन होते बड़ा, 12 में से 12 नंबर ला सकते बड़ा, इतना भरोसा रखो बड़ा मेरे ऊपर। ठीक है, अब बात करता हूँ सेक्शन एफ। तो सेक्शन एफ जो है बड़ा वो 20 नंबर का है। तो बड़ा इसमें मैं आप सभी बच्चों को सजेस्ट करूंगा कि ये 2 चैप्टर कर लो, तो बड़ा आपको ये तीसरा और पहला आपका ऑप्शन में निकल जाएगा। तो मतलब ये 2 चैप्टर करने की जरूरत नहीं, बस मात्र ये 2 चैप्टर कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। यानी कि आप खाली दूसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर, ये 2 चैप्टर कर लोगे बड़ा, तो आपको 4 क्वेश्चन अपने आप इजीली आ जाएगा। बट ये 2 चैप्टर बड़ा आपको एकदम अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, तो जाके आपके 4 में से, क्योंकि बड़ा आपको फॉर्मूला कम याद करना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर मात्र 2 चैप्टर पढ़ोगे तो ही आपका काम हो जाएगा और आपको 20 में से 20 नंबर रोकड़ा मिल जाएगा। ठीक है, अब सर बच्चे यहाँ तक तो ब्लूप्रिंट समझ में आ गया। अब सर मुझे ये बता दीजिए कि
अब हम कैसे पास हो, तो बड़ा चलिए देखो, पास होने के लिए अगर सिर्फ सिर्फ जिस बच्चों को सिर्फ पास होना है, ओनली पास, तो मात्र 2 चैप्टर करो, चैप्टर 2 और चैप्टर 4, 18 इन 36 नंबर आपको यहीं से मिल जाएगा, पास तो हो गए। अब सर इसको हम कैसे कन्वर्ट करें, तो ये 2 चैप्टर अगर आपने करा तो कैसे कंप्लीट होगा, देखो अगर 18 की बात करूं तो 18 और 18 आप कितने मार्क्स हुए, 36 मार्क्स हुए। बट मैंने बोला कि अगर आप एमसीक्यू करते हो, 2 एमसीक्यू इसमें तो 2 इसमें, तो 4 एमसीक्यू मिल गया, मतलब कितने बचे, अभी 16 एमसीक्यू और बचा। तो 16 एमसीक्यू की बात करूं तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप एमसीक्यू नहीं पढ़ोगे? अगर आप टेक्स्ट बुक के पीछे का एमसीक्यू रट के जाते हो, टेक्स्ट बुक के पीछे का जो एमसीक्यू अगर उसे पढ़ के जाते हो, तो पूरे 20 में से 20 एमसीक्यू आपको टेक्स्ट बुक मिल सकते हैं। और क्वेश्चन कैसे घुमाते हैं वो मैं आपको वीडियो बना के समझा दूंगा। तो बड़ा अगर 20 में से 20 नंबर ये अगर मान लो 36 में, अगर हम 36 के अंदर अगर हम 16 एमसीक्यू और ऐड करते हैं, तो 36 के अंदर 16 एमसीक्यू ऐड करेंगे तो कितना होगा, 52 मार्क्स होगा। कितना, 52 मार्क्स। आप 52 नंबर ला सकते हो। खाली आपको ये 2 चैप्टर करना है प्लस एमसीक्यू करना है, 2 चैप्टर प्लस एमसीक्यू, और एक आध 2 थियरी अगर कर लो, थियरी वाला पोर्शन कर लो, एकदम थियरी वाला। तो बड़ा आप अगर थियरी वाला पोर्शन भी करते हो बड़ा, तो मैं कहता हूँ 15 नंबर ऐड कर लो, क्योंकि सेक्शन बी और सेक्शन सी में भी थोड़ा बहुत थियरी आती है, तो 15 नंबर मान लो। तो अगर मैं 15 नंबर और ऐड करूँ तो 67 मार्क्स बड़ा आप इजीली ला सकते हो। मात्र 2 चैप्टर करो और एमसीक्यू और बीएसक्यू करो, बस इन थियरी वाला पोर्शन कर लो, तो बड़ा आपको 67 मार्क्स आराम से इजीली आ सकते हैं, सिर्फ मात्र 2 चैप्टर से। बड़ा देखो, ये था टेक्निक, ये था स्ट्रेटेजी, ये था प्लानिंग। इस प्लानिंग के माध्यम से अगर आप कंप्लीट काम करते हो तो डेफिनेटली आपका काम हो जाएगा। क्लियर? अब जो बच्चे कहते हैं कि सर मुझे सिर्फ मात्र कि मतलब 80 से 90 नंबर लाना है, या मान लो 70 से 75 नंबर ही लाना है, तो उन बच्चों के लिए क्या करें? उन बच्चों को बड़ा सबसे पहले, अगर मान लो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं आता है, तो सबसे पहले बच्चों पार्टी हमारे लिए सबसे पहला टारगेट क्या है, पार्ट 1 पे फोकस करो। किस पे फोकस करो? पार्ट 1 पे फोकस करो। अगर आपने पार्ट 1 कर लिया मैडम, अगर आपने पूरा पार्ट 1 कर लिया तो 68 मार्क्स आपके यहीं पे क्लियर हुए, और प्लस हम करेंगे एमसीक्यूज, प्लस करेंगे हम बीएसक्यू, तो 68 मार्क्स ये, और उसमें से 30 नंबर और ऐड कर दो, आराम से 90 प्लस कर पाओगे इजीली। और जो बच्चे कहते हैं कि सर मुझे मात्र 100 में से 100 नंबर लाना है, तो बड़ा मैं फिर से कह रहा हूँ, 100 में से 100 लाना है तो सबसे ज्यादा फोकस आपको थियरी पे देनी है। अगर आप थियरी पे मेहनत करोगे तो आपके डेफिनेटली कह रहा हूँ, गारंटी देता हूँ, आपके 100 में से 100 मार्क्स आएंगे 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 आएंगे, डेफिनेटली आएगा। थियरी आपको करके जाना है जाना है जाना है। जो मेरे स्टूडेंट है डेफिनेटली कहता हूँ आपको थियरी करना ही चाहिए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थियरी जरूर पढ़ के जाइएगा। अरे बना के भी लिखो, लेकिन बना के लिखो क्या रखना, वैसे तो बना के लिखने से उसके मार्क्स नहीं मिलते हैं, बट आप कम से कम कोशिश तो कर रहे हो। कोशिश करने वाले का कभी हार नहीं होती, आपने कोशिश किया वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो इस तरीके से जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ उस तरीके से करोगे तो आपका काम हो जाएगा। और पार्ट 2 में हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ना चाहिए, तो बड़ा सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा चैप्टर 5 कर लो, फिर चैप्टर नंबर 4, फिर चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 2। आपको बड़ा एक चैप्टर 1 नहीं पढ़ना है, पूरी तरीके से निकाल दो, सिर्फ एमसीक्यू पढ़ लो, एक एक बाकी क्वेश्चन आंसर पढ़ लो, बस बाकी पूरा निकाल दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। जिनको 100 में से 100 लाना है वो लोग बच्चे इतने चैप्टर तो आपको कम से कम पढ़ना ही है ना। इतने चैप्टर तो बड़ा, जो मैं बता दी 100 में से 100 वाले बच्चे इतना तो करना ही है। और जिनको 70 लाना है वो खाली अच्छे से पार्ट 1 कर लो और थियरी वाला पोर्शन कर लो, तो आपका काम हो जाएगा अच्छे से, आप उतने में ही काम हो जाएगा। मेहनत करोगे, देखो स्टेट में नंबर लाना बड़ी बात नहीं मैडम, प्लानिंग से काम करना बड़ी बात है। इसलिए हमें कहता हूँ कि कोई भी काम करो प्लानिंग के माध्यम से करो, आपको वो चीजें देखना बहुत ईजी लगेगा। अब आपको क्या करना है, प्लानिंग आपको पता चल गया, अब आपको मेरी आईएमपी लेना है, आईएमपी लेकर के बस चैप्टर को सोल्व कर डालो, बस उस चैप्टर को सोल्व कर डालो, आपका काम हो जाएगा। आप डेफिनेटली कहता हूँ आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और जहां फंस रहे हो, जहां तुमको समझ में नहीं आ रहा है, वहां मैं बैठा हूँ ना, मैं आपको गाइड करूंगा।
मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, मैं आपको IMP क्वेश्चन सिखाऊंगा। बस आप एक बार बोलो तो खरी सर ये वाला क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ और खतरनाक तरीके से वीडियो लाऊंगा, महातांडव मचा दूंगा, महायुद्ध होगा बड़ा। लेकिन आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो अभी अगर आपको ये समझ में आ गया है तो बड़ा अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्लानिंग के साथ। आपको बताऊंगा कि आगे का काम क्या करना है। पहले इतना काम कीजिए और इसको अच्छे से लिख लीजिए, अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। 6 दिन है, 6 दिन में बड़ा आपको सही तरीके से इस्तेमाल करना है। अगर हर दिन बड़ा अगर आप 2 चैप्टर भी अच्छे से करके जाते हो या 3 चैप्टर भी अगर अच्छे से कर लेते हो पूरे दिन में बड़ा, तो भी बड़ा बहुत अच्छा कहवाएगा। ये IMP क्वेश्चन करके जाओ, बाकी कुछ मत करो तो भी आपका काम हो जाएगा। सत्यम सर के ऊपर ट्रस्ट करो, विश्वास करो, आपका काम डेफिनेटली होगा। बस करके जाइए। बाकी मिलते हैं हम आपको जिस दिन आपका एक्स्ट्रा के पेपर होगा। और कल से बड़ा शुरू कर रहे हैं, इसके बाद जो वीडियो आएंगे उसमें आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सॉल्यूशन करवाऊंगा। जितना भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है इन सभी के सॉल्यूशन क्वेश्चन में कराने वाला हूँ। तो बड़ा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए इतना ही। राधे राधे।